Step forward, okay. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ शान्ति 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 ॐ शान्ति ॐ शान्ति Great. So you there's this based on Guruji's teachings and especially about children. There's a book Manoj has written called "Your Child is Your Parent." आपने अगर देखा है तो पढ़ सकते हैं या मिल सकता है आपको कहीं से भी SSY में किसी को भी कांटेक्ट करेंगे तो योर चाइल्ड इज योर पेरेंट द मैसेज बीइंग दैट जो एनर्जी और जो हाँ योर चाइल्ड इज हियर इट इज या पुरुषोत्तम जी हैज गॉट अ कॉपी ऑफ द बुक या योर चाइल्ड इज योर पेरेंट सो द point is that when we are young when we are children हमारे में जो enthusiasm होता है हमारे में जो एक एक इनर जॉय जो होता है उसी को लेकर हम दुनिया में ऑपरेट करते हैं और जैसे हम बड़े हो जाते हैं हम भूल जाते हैं कि हम कौन है क्योंकि बच्चा जब इस धरती पर आता है तो वो जो वननेस का जो सोर्स से बहुत करीब है उसका बहुत रीसेंट एक्सपीरियंस है डायरेक्ट बीइंग पार्ट ऑफ वननेस
and then the separation happens into the I and the you. तो ये जो सेपरेट होके जब आता है, लेकिन और जैसे हम बात कर रहे थे कि जो लास्ट इंस्ट्रक्शन है प्रोग्राम में कि आप भूल जाएंगे कि आप, मैं और आप एक ही है, ये भूल जाएंगे। लेकिन ये इंस्ट्रक्शन अभी तक पूरी तरह से बच्चों के अंदर एस्टैब्लिश नहीं हुई है। और जैसे हम बड़े हो जाते हैं, हम और भी प्रैक्टिस करते हैं अपने आप को एक अलग, ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि एक अलग एंटिटी है, वैसा हमको ज्यादा प्रैक्टिस हो जाता है। और हम और भी भूलते ही जाते हैं कि हम और को, I and awareness are one, I and consciousness are one, there is no difference, I am that, I am this। तो ये जैसे बड़े हो जाते हैं, ये प्रैक्टिस ज्यादा हो जाती है, और हम बड़े होते होते, एडल्ट होते होते बिल्कुल भूल जाते हैं। और हम अपने आप को एक अलग एंटिटी, एक अलग अस्तित्व हमारा हमारा बनाकर हम जीते हैं लाइफ में। तो लेकिन बच्चों को ये इतना एस्टैब्लिश नहीं हुआ होता है, सो दे आर स्टिल वेरी क्लोजली इन एक्सपीरियंशियली इन टच विथ दैट वननेस, जो हमारी असलियत है उसके साथ उनका संपर्क बहुत रीसेंट है। The separation itself is a recent phenomena for them. So they are still infused, completely filled with that, that quality of oneness, of love, of truth, of beauty, of joy, सच्चित आनंद से भरा हुआ है। इसीलिए when they say your child is your parent, because उनके पास बहुत कुछ है हमारे को सीखने के लिए, क्योंकि अभी भी वही आनंद उनमें अनुभव के तौर पर मौजूद है। तो तो बच्चों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो अभी मुझे, मैं अभी अभी यहाँ यूएस से आया हूँ, तो बच्चों के साथ तो हूँ ही, मेरी बेटियों के साथ, लेकिन जो बिल्कुल छोटे हैं, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन, सो आई एम अंडरस्टैंडिंग दैट this book can be extended to say your grandchildren are your parents. Not just your children are your parents, your grandchildren are also your parents, and your grandchildren also have a lot to teach you and lot to bring to you. तो तो ऐसा ही कुछ मुझे कुछ दिनों से ये अनुभव हो रहा है। तो तो मेरी एक जो ग्रैंड डॉटर है फीनिक्स, जिसका ये सॉन्ग आपने सबने सुना है, देखा है, तो ये उसने ही गाया है, उसने वहीं से आइडिया आया था ये सॉन्ग का। तो फीनिक्स बहुत ही बिल्कुल फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ जॉय एंड फुल ऑफ एंथुजियाज्म एंड फुल ऑफ एनर्जी। मतलब उसके, मुझे बिल्कुल एक्सरसाइज कर की या टेनिस की, साइकिलिंग की कोई जरूरत ही नहीं आजकल, क्योंकि सिर्फ उसके पीछे पीछे मैं यहाँ से वहां, यहाँ से वहां, अभी उठ जाओ, अभी बैठ जाओ, अभी जंप करो, अभी ये करो, अभी वो करो, अभी बाहर जाते हैं, अभी अंदर जाते हैं, अभी ऊपर जाते हैं, अभी नीचे जाते हैं, वैसे करते करते इट्स अ नॉन स्टॉप एक्शन। तो ये बहुत सीखने को मिल रहा है उससे। सो वन ऑफ द थिंग्स आई थिंक वन Anamika had asked on the last time when we spoke, कि ये जो बातें हैं, हम जो सीखते हैं, समझते हैं, जानते हैं यहाँ पर ओपन डोर में, या वननेस के बारे में कहीं पे भी सीख जाते हैं, सुनते हैं, तो ये ऐन वक्त पर कभी कभी याद नहीं रहता है। जब हम जिंदगी की जो चैलेंजेस होती है उसमें उसमें चले जाते हैं, तो कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ सुना जाता है, या कुछ नापसंद, हमें कुछ पसंद नहीं है, वैसा होता है, तभी ये सारी बातें जो है
I am you, you are me, we are one, I am love, I am here for celebration, ये सब बिल्कुल इवेपोरेट हो जाता है. हो सकता है आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद याद आ जाता है कि अरे यार हमने तो ये ऐसा सोचा था, ऐसा कहा था, अभी ये कहाँ चला गया. बट बाय देन इट इज लेट, इट इज ओवर. आप डिस्टर्ब हो गए, आप अपसेट हो गए, एंड द अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस दिस वननेस इज लॉस्ट. तो मैं यही सोचता था कि अगर एक कुछ ऐसी रिमाइंडर हो कुछ जो हमें अच्छी लगे, तो वो रिमाइंडर रिमाइंडर ऐसी होनी चाहिए कि वो आनंदमय हो, जो विच ब्रिंग्स यू जॉय. तब वो रिमाइंडर टाइम पे आपको याद आएगा. वरना ऐसा ही कोई मंत्र है, अहम ब्रह्मास्मि, सीरियस मंत्र, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, तो ऐसा सीरियस मंत्र को याद करना मुश्किल है ऐसे एन वक्त पर. तो एक बिल्कुल सिंपल और आनंददायी मंत्र मुझे मिला है मेरी ग्रैंड डॉटर से. सो आई वांट टू शेयर दिस मंत्र विथ यू. तो ये मंत्र जो है, वो आप स्पेशली ये इट इज यूजफुल फॉर रिलेशनशिप्स, फॉर पीपल. आप किसी के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हो और कुछ यू नो आपको याद नहीं आता है, और आप कॉन्फ्लिक्ट में चले जाते हो, डिस्टर्ब हो जाते हो, तभी ये याद करने लायक है. तो कहाँ से उसने सीखा पता नहीं मुझे, लेकिन जब भी वो कुछ भी कहती है, फॉर एग्जाम्पल वो कहेगी कि दादाजी दिस कप इज हॉट, और मैं कहूंगा कि यस फिनिक्स इट्स हॉट, प्लीज डोंट टच इट, इट्स वेरी हॉट. तो वो कहती है यस यू आर राइट, यू आर राइट. शी जस्ट सेज यू आर राइट. अभी एक्चुअली उसने ही ने कहा था कि कप हॉट है, बट मैंने जब कहा कप इज हॉट, तो मुझे यू आर राइट कहने को वो इतनी आतुर होती है, और उसने नहीं कही होती है, फिर भी कुछ भी मैं कहता हूं कि ओ इट्स वार्म आउटसाइड टुडे, इट्स अ नाइस डे, यस दादाजी यू आर राइट, यू आर राइट. तो ये यू आर राइट वाला जो है ये मंत्र, ये समझने लायक है. यू आर राइट, यू आर राइट. क्योंकि हम जिंदगी भर हमने इतना इन्वेस्ट किया है अपने आप के अंदर, इनटू दिस बॉडी, दिस माइंड, दिस पर्टिकुलर फॉर्म. उसमें हमारा इतना इन्वेस्टमेंट है कि ये इन्वेस्टमेंट को सही प्रूव करने के लिए हमारे पास बहुत एनर्जी है कि मैं सही हूं, आई एम राइट. नॉट ओनली आई एम राइट, यू आर रॉन्ग. आई एम राइट, यू आर रॉन्ग. तो ये जो दूसरे सामने वाले की जो पर्सपेक्टिव है, सामने वाले का जो सोच है, सामने वाले की जो परिस्थिति है, वो परिस्थिति समझना बहुत मुश्किल होता है. और हम अपने आप के अंदर इतने जुटे रहते हैं, हम अपने आप के अंदर इतने इन्वेस्टेड होते हैं कि हम आई एम राइट यू आर रॉन्ग ये मंत्र लेकर हम ज्यादातर घूमते हैं लाइफ में. आई एम राइट यू आर रॉन्ग, एंड प्रूविंग दैट आई एम राइट में बहुत इन्वेस्टमेंट है. तो कोई भी आर्ग्यूमेंट होते हैं, कोई भी विवाद होता है, उसमें आई एम राइट यू आर रॉन्ग इज द ओनली ट्रबल. आई एम राइट एंड यू आर नॉट. तो जब मैंने ये सुना फीनिक्स से, और मैं इतना मजा आया मुझे वो सुनकर. जब भी वो बोलती है दादाजी यू आर राइट, यू आर राइट, तो सुनने को तो इतना मजा आया तो आया, बट मुझे ये अनुभव हुआ कि when you say it also, when you say it with joy to somebody else, you are right. It's a very freeing kind of experience. You are right.
So it frees you. It frees you when you say you are right. It frees you from being stuck in one place. It frees you from being stuck in this one body mind that you are. It frees you from, in fact, it frees you from this karmic cycle that we are bound in, and takes you into another world of oneness, of we. You are right. आप सही हो, आप सही हो. You are right. So ये जब से ये 3-4 दिन पहले मुझे ये मंत्र मिला है मेरी गुरु से तो ये मंत्र मैं बार-बार इस्तेमाल करता हूँ, कभी-कभी बोलकर और कभी-कभी मन ही मन। और मैंने देखा कि यू आर राइट कहने में इतना मजा आता है कि आई एम राइट से ज्यादा मजा मुझे तब आता है जब मैं कहता हूं यू आर राइट. I enjoy it more. We always think that we want to prove ourselves right and we enjoy I am right. But it's not true. When you say to the other person, you are right, and with that kind of energy and that kind of okayness and that kind of love, you are right. Itna maza aata hai, I'll tell you. You are right. And it's so freeing that uh, so I've been using it for the last few days, and really enjoying it, because when you see जो हम ये नॉन डुअल पाथ अद्वैता में, और this direct path, the 3 steps that we talk about, so you are right automatically shifts the focus and the energy away from this mind body that I am not. वो नेति नेति का जो स्टेप है वो अपने आप हो जाता है, because you are no longer invested over here. You are invested, you have freed yourself. So I'm not this body, I'm not this mind, I'm not this thoughts, I'm not my feelings. Because only when you think you are your body, you are your thoughts, your feelings, you are so invested in it, you want to be right. I am right, मैं सही हूं. तो ये यू आर राइट वाला जो मंत्र है वो ऑटोमेटिकली आपको इस ये पिंजरे में से आपको मुक्त कर देता है, एंड यू गो इनटू यू आर राइट. लाइक सो and automatically it also brings out the qualities of freedom, of lovingness, of okayness. Because ultimately देखिए, एक in Jainism also there is a principle called Anekantvad. Anekantvad जो है is one of the founding principles of Jainism, where Anekant, multiple truths from different perspectives, that I do not insist that I have any monopoly on what is right and what is truth. It is all a matter of perspective. And from whatever perspective that person has, that person is right from their perspective. So, which is one of the reasons क्यों जैनिज्म की जो प्रिंसिपल्स है वो भी किसी के ऊपर ये इम्पोज या एनफोर्स करना नहीं चाहता है जैनिज्म. So this is what you feel, okay, that is also true, that may be also true. I don't say that this is the only truth. I may think that मेरी तरफ से ये सच है, but ये ही सच है is not, is counter to the nature of awareness, the nature of who you really are. क्योंकि जब आप वननेस में है, अवेयरनेस के जो टोटलिटी में है, तो जो भी सामने है वो भी वननेस का ही अंश है.
that is also divine truth from that point of view. So since we do not have a monopoly on truth and all is oneness, anything that is present is a truth. And so automatically when you go into you are right, you get into this space of truth, this space of oneness, this space of knowledge, this space of okayness. और साथ ही साथ में आप अपने आप का जो ये सॉलिडिटी या जो इन्वेस्टेड है वो चला जाता है. So this is, so you know, so my daughter is a clinical psychologist, so she just got her license and all that for Pennsylvania for practicing in this field as a doctor. तो हम यही बात कर रहे थे कि ये जो साइकोलॉजी की फील्ड है और ये स्पिरिचुअलिटी की फील्ड है, वेयर इज द कनेक्ट, वेयर इज द, हाउ इज इट डिफरेंट. तो वो मुझे समझा रही थी कि जो साइकोलॉजी में हम करते हैं वो वी गिव हाउ टू प्रैक्टिस वॉट एवर यू नो. जानते तो सब कुछ हम सब है, लेकिन फैमिली में या कहीं भी स्कूल में जहां भी ये समस्याएं आती हैं, लोगों को मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसमें ये जो हम जानते हैं उसको प्रैक्टिस कैसे करना है, दैट इज हर फोर्टे, how to bring it into practice. And one of the things is actually going through those situations and seeing how you practice. So I'd asked Anamika to come back with an example. She's not here today, so we'll take it next time. But where we want to go through an actual real life situation, जहां पे हम अब सब कुछ जानते हुए भी कैसे फिसल जाते हैं और कैसे हम we forget this oneness, all this knowledge. So this mantra I find is really very, very powerful and helpful. And the thing is, there's one uh, aspect of memory called emotional memory. So when a memory is associated with an emotion, तो वो वाली मेमोरी बहुत डीप चली जाती है और याद रहती है, क्योंकि एक इमोशन उसके उसके साथ जुड़ा हुआ है. आप एक इमोशनलेस बात याद करने जाओ, 16 times 9 is 144, 16 times 9 is 144. There is no emotion in this at all. But but any other thing where there is some emotional involved, uh, like your birthday or your marriage anniversary or your child's birthday, things where you have some pleasant memories associated with it, then that memory goes very deep. So ये you are right वाला जो है, वो भी सिर्फ you are right as a emotionless मंत्र नहीं यूज करना है, उसको उसको प्रैक्टिस करना है with emotion, with joy. You are right. You are right. With a lot of love, lot of laughter, lot of joy. So why don't we do that? Let's do it. First, let us know, is Harsha very happy with you these days? You're right. Yeah, yeah, let's ask her. She's here. So, but she can't hear you because I'm using headphones. But Harsha, you heard what I said. Yeah. About you are right. Yeah. So what is your experience in the last 3-4 days of our interactions? Very nice, very nice. So come and share. Okay, say it loudly. Can you hear her? You can hear or you can't hear? Can't hear. Can't. पुरुषोत्तम जी बोल रहे can hear. I can't hear her. पुरुषोत्तम जी can hear because he's got headphone on. थोड़ा loudly बोलो हर्षा. What experience was very louder. Experience was very nice and very made me feel good
Because sometimes even if you are wrong and the opposite person tells you you are right, that makes you feel like surrendering to that person, like, because when you start thinking from your inner Can you hear her? I'm feeling very good. Experience was very good, she said. Okay, come closer and speak and loudly. Felt When nice. somebody said, yeah. She said it Okay. felt nice. Okay, wait, I'll give you the mic here. Yeah, speak. Hello everyone, Jai Gurudev. Yeah, so Loud. the experience I had of this you are right was amazing, because what happens is sometimes when the opposite person with whom you are having an argument or differences whatever, and in spite of you know it yourself that you are wrong, but the opposite person tells you you are right, that makes you surrender to that person also. Wow. संजीव जी, हाँ, मेरे हस्बैंड को आपका नंबर देती हूँ, आप उसको या सिखा दो। You are उसको भी कैसे सिखा बोलेगा? उसको सिखा दो, खुद नहीं सीखना है, उसको सिखा दो. या या एग्जैक्टली, वो सीख जाए, वो सीखे, हम नहीं. या correct, correct. No, but see, the thing is, it is so much fun. It is so makes things so easy for you. So True. वो सीखेंगे तो उनको फायदा होगा, आप सीखेंगे तो आपको फायदा होगा. Because yeah, as a joke it's fine, because now they say you're right and you feel, oh, I'm right, but we are now only establishing our own, this body mind which we want to drop. So this was an interesting thing what Harsha just said, because what she said is, even जब हमें पता है कि हम गलत है, लेकिन सामने वाला जब सरेंडर कर देता, हाँ सही हो आप, तभी हमें लगता है कि नहीं नहीं, हमें ये जो गलती है वो कबूल कर लो और बोल दो कि नहीं नहीं, ये सही नहीं था मेरा, आगे बढ़ते हैं. So this is very, very powerful, very powerful. So use it and see how it can use it. So you can use it not only for this particular situation of conflict and all that, but in every situation. This world is right, this Mumbai mein cyclone hua, this is what needs to have happened. It was right, it is what needs to happen. Here it's a beautiful weather, this is right. And there is nothing like not part of consciousness, not part of oneness, not part of this dream. Everything is part of the dream of divine. And therefore it is right. You are right. It is right. Everything is right. All is right. Everything is okay. But so with that emotion, we can use it to learn and keep on being in this space of divine oneness. We are that. We are that. We are this. Because ये हमें प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये जितने साल हम जिए हैं इस धरती पर, 40-50 साल जो भी है, यही हम प्रैक्टिस करते आए, that I am right and I am the body and I am the mind and I am the one and this is separate from me, this is separate. So this oneness becomes an automatic and an easy way. So so let's practice. So how do we practice? I'm going to uh, okay. So let's start. Himanshu. So okay, let me say something which is, I am going to say something, and you are just going to say, you are right, with full emotion, okay? Okay. Unmute karo, Himanshu. Unmute नहीं हो रहा है? अच्छा, wait, you're disabled, okay. Now you can unmute. Okay, हाँ.
Great. So Himanshu, how do you this shirt that I'm wearing is blue in color. You are right. Oh, wonderful, wonderful. You are right. That's it. After all, it's just a color. And if it looks blue to me, आपको क्या problem है? Very nice. Very nice. Okay. So like this. Okay. Now, Himanshu, you tell something to whom you will say? To Purushottam ji. And then Purushottam ji is going to respond with the mantra. Okay. Yeah. Any opinion, maybe not necessarily something that is not true for you. It could be true or not true, whatever. Just say anything. Purushottam ji, our earth is square. You are on mute. You have to unmute. Actually, now maybe we can just unmute all. Hola. Yes. You're yes. right. Thank you. Wow. Yeah. Yeah. मुझे और एक दो बातें मुझे और सूझी आप जो बता रहे थे उसमें. Can I हाँ, share? हाँ. Yes, जैसे yes. आप जैसे बता रहे थे बाद में मैडम ने अर्चना ने बताया कि उसमें सरेंडरफुलनेस भी है. बहुत ही Correct. अच्छी बात लगी. उसके साथ मुझे ऐसा लगा उसमें इंक्लूजन भी है, एक्सेप्टेंस भी है. Correct. Correct. जो सामने वाला बोल रहा है उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, उसको जो हम बात कर रहे हैं उसमें इंक्लूड भी कर रहे हैं. तो ये सारी डिवाइन क्वालिटीज आ गई उसमें. Exactly. In a simple one. Exactly. And beautiful. Beautiful. Okay. Okay. You pass on to somebody else. Purushottam ji. To whom? Who? Anyone. Anyone. Lopa ji. Yes, Purushottam ji, tell me. This satsang is very boring. You're right. Beautiful. Okay, keep going. Very nice. किसी को बोरिंग लगता है तो मुझे क्या प्रॉब्लम है उसमें? बोर हो जाओ. Jennifer ji, it's broad daylight. Why did you have dinner? It's broad daylight. You are on mute. Whom is she addressing? You. Oh, to me? Yes. You're so right. You're very right. You are so right, because it is in fact broad daylight where I am right now. Right. It's always broad daylight somewhere. It's always broad daylight somewhere. Yes. Correct. And yeah, everything is true from some point of view. Yeah, I mean, I'm sure somebody can find anything to be true from some point of view. Okay, great. So who else? Jennifer ji, one more. Let's do one more demo. Practice. So, Sonal Mehta. Sonal Sonal, can you Mehta. see me flying? She's Sonal, on I'm mute. flying. I can see you. Yeah. I'm flying. Yes, you are right. You're right. It felt good. Huh? You are right. Felt good, Sonal. For one thing, Yes, you sir. know, कैसा लगा you are right कहने में? मजा आया.
मजा आया ना, वही मजा आता है, दैट इज द होल पॉइंट, मजा आता है, किसी को बोल दो यू आर राइट, यू आर राइट, बिंदास बिंदास दे दो, ये बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं. एंड अगेन, in from one point of view, she is right. I mean, this earth is moving through the solar system at an incredible speed through space. Even right now, even if you're sitting in one spot, you're actually moving at almost, I had once calculated, our total speed is somewhere in the region of 1 or 2 lakh miles per hour का speed पे हम लोग जा रहे. Like the earth is moving around the sun, the entire solar system is revolving in the Milky Way, the entire Milky Way itself is moving. So at any point, we are all flying. We are all flying only. Whether we flap our wings or we don't flap our wings, we are all flying. So at some perspective, you are right. So it's, you are right. You are flying. Great. Wonderful. So everyone got the idea? Yes, sir. How to be in you are right. Let the person say whatever they are saying in that moment, in that time. अभी ये तो गेम में हम कुछ भी बोल रहे थे, but if somebody in your life says something to you in that particular moment, for that person at that time, that is their truth. So we just honor that truth. We honor that truth. You are right. Now let's see what else. I may have another opinion. I may think the earth is round, or I may want to share, but you are right. I mean, what you are saying is true. Now let us see what else we can do. So the next step becomes clear. Next step opens up in front of you. The whole, there is no walls and there is no barriers. The whole now wide open space is there to come up with something that is, that works for everyone. Great. So it's Phoenix is not here right now, but when she's here, I think she'll be here on Saturday when we have the open door, Saturday open door. I'm going to ask her to share her "You are right" with everyone. So we'll do that. Wonderful. Great. Anything anyone would like to share before we close? ये कहाँ से आ रही है ये सारी चिड़िया? Okay, great. हाँ, प्रशांत जी कुछ बोल रहे? No, it is right also. It is right. You are right. You are right. Rajesh? This is wonderful mantra for letting go everything, then surrender. Yes. Yeah. Yes. Yes. Yeah. Yes. And the interesting thing is it invokes surrender in the other person also. Rather than when you fight, no, what you say is not true, not true. तभी वो उनका तलवार लेके खड़े हो जाते हैं. इसमें फ्रीडम भी है. फ्रीडम भी है. आप शरणागति हो जाते हो तो वो सामने वाला भी शस्त्र छोड़कर सरेंडर हो जाते हैं. Great. I'll use it, and this is it can reduce stress also. I mean, yes. Yeah, I'm Wonderful. always thinking to react someone. Yeah. I'll get some time to react. I'll Exactly. say yes. पहले उसको right तो बोल दो. You are right. And with all joy, full of joy. Then that emotion content is there. तो याद भी रह जाएगा. इतना मजा आता है उस बोलने में कि वो याद अपने आप आ जाएगा at the right moment. Great. In Okay, that case, so हाँ. In that case, we don't react, we respond. Yeah, exactly. We don't react, we respond. Beautiful. Very nice. Great. So Rajesh, okay, let me just pause this. You did this, and I did not do that thing. Okay. I said, "You're all right." She You're started right. questioning me. Okay, what has happened to you? Yeah.
Great, You are great. right कहने से बहुत फ्री हो जाते हैं सर आप, Exactly. है ना? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। वही सामने वाला फ्रीडम का अगर अनुभव। गलत हो या हम भी गलत हो, अगर यू आर राइट कहने से तो पूरा स्टेबल हो जाते हैं एकदम, पूरा शांत हो जाते स्टेबल, पूरा पूरा माहौल बदल जाता है। You are हैं। right. यस Yes, Prashant ji. Correct. You are right. This is this mantra is equal to sorry. Huh? This mantra is equal to I am sorry. Yeah, in a way. In a नो way. नो नो, Not necessary. I am sorry ये थोड़ा आई एम आगे सॉरी है, नहीं था। अलग है। हाँ, This is not I am sorry. It's just you No, are right. you're right. Say This is that. You are also correct. say that. Yes, this is also Correct. You are right. You are right. Okay. आपको अगर Yes. सॉरी भी आ जाता है इसमें तो you are right. Why not? आपको Okay. उसके साथ साथ सॉरी का सब टेक्स्ट है उसमें, तो यू आर राइट चंद्रकांत जी। वो चने के Okay, झाड़ thank पे you, चढ़ा sir. देता है। दिस वर्ड चने के झाड़ पे चढ़ा देता है अपने को। ठीक है, तो चना खाने को तो मिलेगा ना। चने के झाड़ पे चढ़ गया तो चढ़ गया, कम से कम चना मिले, चने तो मिलेंगे। Sir, Prabhuji. Yeah, exactly. Very nice. Wonderful. Title Great. Yeah. please. Good. It is a nice Thank you. appreciation of the other people. Of course. Of course. Great. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Hari Om Tat Sat. Jai Gurudev. See you all. जय गुरुदेव। Jai Gurudev. Hari Om Tat Sat. अयो